क्रायोप्रेजर्वेशन या एग फ्रीजिंग या oocyte बैंकिंग। एग फ्रीजिंग क्या है? एक एग फ्रीजिंग को oocyte क्रायोप्रेजर्वेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रजनन क्षमता युक्त उम्र की स्त्री में उस स्त्री के एग्स को निकालकर उन्हें फ्रीज करके इनका संग्रह करके इसकी प्रजनन संभावना को संरक्षित किया जाता है। 1986 में इस फ्रोजन oocyte से पहला मानव शिशु पैदा हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में oocyte क्रायोप्रेजर्वेशन पद्धति काफी आधुनिक हो चुकी है, क्योंकि फ्रीजिंग प्रक्रिया द्वारा एग्स की उत्तरजीविता की कुल सफलता दर बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इसे अब एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया नहीं माना जाता और आज ही गैमेट सर्वाइवल, संभावित फर्टिलाइजेशन और लाइफ बर्थ रेट्स को बेहतर बनाने के लिए एक सबसे आसान तरीका माना जाता है। साथ ही ये तरीका नारी को अधिक आज़ादी भी दिलाता है। एग oocyte फ्रीजिंग की जरूरत किसे है? oocytes का क्रायोप्रेजर्वेशन पर कई कारणों से विचार करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां जो कीमोथेरेपी या पेल्विक रेडिएशन ले रही हैं, उन्हें यह तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे इनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। सर्जरी के कारण अंडाशय को नुकसान पहुंचा हो, क्रोमोसोमल असामान्यता जैसे टर्नर सिंड्रोम, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम या परिवार में किसी को जल्द रजोनिवृत्ति हो चुकी हो, तो प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर का जोखिम हो सकता है। अंडाशय को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के साथ अंडाशय की बीमारी, जेनेरिक म्यूटेशंस जैसे BRCA म्यूटेशन के कारण अंडाशय निकालना जरूरी हो। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का उपयोग गर्भधारण को सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से विलंबित करना हो। एग फ्रीजिंग से पहले की जाने वाली जांच। एग फ्रीजिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले सामान्यतः कुछ तरह की खून की जांच की जाती है, जिसमें शामिल है ओवरियन रिजर्व जांच। इस प्रक्रिया में ओवरियन रिजर्व की जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट और ओवरीज का अल्ट्रासाउंड। ओवरियन कार्य प्रणाली संपूर्ण जानकारी के लिए। छूत की बीमारी के लिए जांच, जैसे HIV और हेपेटाइटिस B और C। एग फ्रीजिंग कैसे की जाती है? एग फ्रीजिंग प्रक्रिया। ओवरियन स्टिमुलेशन साइकिल करने के पहले oocytes के संभावित उत्पादन का पता लगाने के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट द्वारा ओवरियन रिजर्व का मूल्यांकन किया जाता है। इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दवा से ओवरियन स्टिमुलेशन। ओवरियन फॉलिकल्स oocytes और आसपास के तरल को योनि से बाहर निकाला जाता है। विट्रिफिकेशन द्वारा एकत्र किए गए एग्स की एक माइक्रोस्कोप द्वारा मैच्योरिटी और क्रायोप्रिजर्व्ड के लिए जांच की जाती है। एग रिट्रीवल प्रक्रिया के बाद महिला के लिए पालन किए जाने वाले निर्देश। एग रिट्रीवल के बाद 1 हफ्ते के भीतर आप अपने रोजाना का काम कर सकती हैं। अनियमित गर्भधारण से बचें और असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं। यदि आपको 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.6 सेल्सियस से अधिक बुखार हो, पेट में किसी तरह की तकलीफ हो, पेशाब संबंधी समस्या हो या योनि से भारी रक्तस्राव हो, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। भविष्य में इन एग्स का उपयोग कैसे किया जाएगा? महिला के एक बार फ्रोजन एग्स का इस्तेमाल करने और गर्भधारण के लिए तैयार हो जाने के बाद क्रायोप्रिजर्व्ड एग्स को वार्मिंग सॉल्यूशन में रखकर जांच की जाती है। जीवित रहने वाले फ्रोजन एग्स को इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF पद्धति एम्ब्रियोज तैयार करने के लिए फर्टिलाइज किया जाता है। फ्रोजन थॉट oocytes द्वारा सफलतापूर्वक गर्भधान की कितनी संभावना होती है? एग फ्रीजिंग सफलता दर प्रति oocyte 4 से 12% क्लिनिकल प्रेगनेंसी। क्या फ्रोजन थॉट oocyte से ऑफस्प्रिंग कंसीव्ड पर कोई प्रभाव होता है? नहीं। oocyte क्रायोप्रेजर्वेशन प्रक्रिया से जुड़ी जोखिम संभावनाएं क्या हैं? इसकी जोखिम संभावनाएं भी IVF के लिए की गए ओवरियन स्टिमुलेशन की ही तरह होती हैं। ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम
यानी अंडाशय का आकार बड़ा हो जाना और पेल्विस तथा पेट के आसपास तरल की जमावट हो जाना। इन्फेक्शन, एग रिट्रीवल तकनीक के साथ रक्तस्राव होना। एग्स को कितने समय तक संग्रह किया जा सकता है? 4 वर्ष तक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अनुसार एग का नमूना 10 से अधिक वर्षों तक संग्रह नहीं किया जाना चाहिए और इस अवधि के अंत में इस तरह के गैमेट या एम्ब्रियोस को कमीशनिंग कपल या व्यक्ति की स्वीकृति लेकर रिसर्च उद्देश्य के लिए इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड अनुसंधान संगठन को डोनेट कर दिया जाना चाहिए। एग फ्रीजिंग प्रक्रिया में कितना खर्च आता है? इस प्रक्रिया के खर्च का निर्णय इस बात के आधार पर लिया जाता है कि इसमें कोई इंश्योरेंस प्लान है या नहीं और इसका निर्णय व्यक्तिगत प्लान के आधार पर लिया जाता है। कई इंश्योरेंस प्लान में प्रारंभिक जांच के साथ साथ उपचार का कुछ हिस्सा भी शामिल होता है। पोस्थ्यूमस गैमेट्स कलेक्शन एवं फ्रीजिंग। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बैंक को कमीशनिंग दंपत्ति के पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद ही गैमेट्स को पोस्थमस कलेक्शन किया जाएगा। धन्यवाद। ये वीडियो केवल मरीज की जानकारी के लिए तैयार किया गया है और यह किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्य देखभाल कर्ता के परामर्श या सलाह का विकल्प नहीं है।